नमस्कार। टारगेट आरपीसी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारत का अपतंत्र। हमने थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनको हल करेंगे। पहला प्रश्न है, ये 2024 में आया था संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड में आरपीएससी के अंदर। कौन सा नदी स्रोत का युग्म सम्मिलित नहीं है? सोन नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है, सही है। दामोदर नदी बुंदेलखंड के पठार से नहीं। जो दामोदर नदी है वो छोटे नागपुर के पठार से निकलती है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, सही है। कृष्णा पश्चिमी घाट से निकलती है, सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। पुलिकट झील स्थित है तमिलनाडु में। भारत का प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा बनता है? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है। निम्नलिखित से कौन सी सागर के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? जैसे ये अपना भारत है, तो पश्चिम से मतलब सागरी कौन से तट पे स्थित है? पश्चिमी तट पे। तो पश्चिमी तट से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो शरावती है, ताप्ती है, नर्मदा है, भरतपुजा, मांडवी, ये सभी है। इंद्रावती नहीं है। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। पेनगंगा और वेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार तथा रायलसीमा पठार में विभक्त करती है? तो ये कृष्णा नदी करती है। यहाँ सम्मिलित करना है। तो दोस्तों अपन ने गोदावरी नदियों को याद, जो इसकी सहायक नदी है उनको याद करने की ट्रिक थी सारे मजे वीआईपी की गोद में। तो मजे से अपन ने क्या पढ़ा था? मंजीरा नर्मदा की सहायक नदी है कोलार, कावेरी की है घाट प्रभा और कृष्णा की है अमरावती। भागीरथा भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है। दोस्तों अपनी ट्रिक क्या थी? विक्रम देव जो सबसे लास्ट में था वो क्या था दोस्तों? विक्रम देव से सबसे लास्ट में मिलती थी भागीरथी नदी। वो मिलती थी दोस्तों किसमें? देव प्रयाग में। वी से विष्णु प्रयाग, कैसे कर्ण प्रयाग, रह से रुद्र प्रयाग और एम क्या था? साइलेंट था। और लास्ट में था देव प्रयाग। और नदियों का क्रम क्या था? डीपी में भागीरथ। डीपी में भागीरथ। तो डी डी से क्या था? धौलीगंगा, पी से पिंडार, मे से मंदाकिनी और भागीरथ से भागीरथी। तो जो भागीरथी अलकनंदा है वो कहाँ मिलती थी दोस्तों? देवप्रयाग में। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक गंगा में दक्षिण की ओर से नहीं मिलती है? दक्षिण की ओर से मतलब है दोस्तों जैसे ये गंगा नदी प्रवाहित हो रही है, तो जो ऊपर की ओर से मिलती थी अपन उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियां हैं, जबकि दक्षिण की ओर से मिलने वाली मतलब इसके दाएं तट से मिलने वाली नदियां थी। तो देखते हैं दोस्तों, सोन मिलती है, गंगा मिलती है, गोमती नहीं मिलती है दोस्तों। गोमती क्या है? ऊपर की ओर से या उत्तर की ओर से मिलती है। गोमती, रामगंगा, गंडक, कोसी, घाघरा ये सभी क्या है? उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। गंगा की सहायक नदी नहीं है, घाघरा है, गोमती है, सोन है, मानस नहीं है। मानस किसकी सहायक नदी है? मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। पूर्णा, गिरना और पंजारा किसकी सहायक नदियां हैं? ये ताप्ती की सहायक नदियां हैं। हिमालय को काटकर और बहकर आने वाली नदियां हैं। दोस्तों हिमालय की 3 श्रेणियां हैं: महान हिमालय, लघु हिमालय, उप हिमालय या शिवालिक हिमालय। जो तिब्बत या चीन से जिन नदियों का उद्गम है वो इन श्रेणियों को काट के आती है। एक तो है सिंधु नदी, दूसरी सिंधु की सहायक नदी है वो है सतलुज नदी, और तीसरी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोस्तों सतलुज, सिंधु, गंगा नहीं है, सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यही राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी हिमालय की तीनों श्रेणियों को काट के निकलती है? सतलुज। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है, चिनाब भी है, व्यास है, ये रावी भी है, चिनाब है, रावी है, सतलुज है, तीनों ही है। चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास और यमुना। यमुना भी हिमाचल प्रदेश से बहती है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों को निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? दोस्तों नदियां कौन कौन सी है? श्योक, स्पीति, जस्कर और सतलज। अपन पहले देखते हैं, ये सिंधु नदी है। सिंधु के उत्तर की ओर से नदी आती है श्योक नदी। तो सबसे उत्तर में कौन सी होगी? श्योक।
तो ए और बी में ही है, बाकी सी और डी ऑप्शन में नहीं आएगा। और अपन जानते हैं जो सतलुज नदी है वो सबसे दक्षिणी सहायक नदी है किसकी, सिंधु नदी तंत्र की। तो सतलज सबसे लास्ट में आएगा, दोनों में ही है। उसके बाद है जास्कर और उसके बाद है स्पीति। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूधगंगा किस निम्न में से किस में अवस्थित है? दूधगंगा जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है और ये झेलम की सहायक नदी है। निम्न में से किसका उद्गम स्थल भारत से नहीं है? तो सतलुज का नहीं है। निम्न में से सही सम्मिलित है, सहायक नदी मुख्य नदी चंबल यमुना की सहायक नदी है, सही है। सोन यमुना की नहीं है, सोन गंगा की सहायक नदी है, मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ये 1 और 3 सही है, तो 3 नंबर सही हो जाएगा। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है सतलुज नदी। सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य का भाग कहलाता है पंजाब हिमालय। और सतलुज नदी और काली नदी का कुमाऊं हिमालय, काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य का नेपाल हिमालय, और सबसे लास्ट में कौन सा था, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य असम हिमालय। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? सिंधु नदी। नाथपा जाखरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर। निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? दिबांग है, कमेंग है, लोहित है, मतलब उपरोक्त सभी है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यरलुंग सांगलो किस नदी का नाम है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। इसे तिब्बत में और तिब्बत में क्या बोला जाता है? सांगपो। और यरलुंग सांगलो बोला जाता है जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से किन नदियों का उद्गम स्थल लगभग एक ही है? तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नहीं है, ब्रह्मपुत्र और सतलुज इनका भी नहीं है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, हाँ ब्रह्मपुत्र और सिंधु का एक ही जगह से उद्गम स्थल है। जो ब्रह्मपुत्र है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और जो सिंधु है वो अरब सागर में गिरती है। मानस किसकी सहायक नदी है? मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नीचे दिए दिए गए चित्र में प्रदर्शित 1, 2, 3 और 4 अंकों को नदी क्रमशः है। तो ये नेपाल है। जो 2 नंबर है दोस्तों, ये कौन सी नदी है? 2 नंबर अपन देख सकते हैं, ये सबसे बड़ी प्रवाहित नदी है और सभी नदियां इसमें मिल रही है। तो ये नदी गंगा नदी है। तो 2 नंबर पे गंगा नदी इसमें नहीं है, इसमें 2 नंबर पे गंगा इसमें भी है और इसमें भी नहीं है। इसके बाद गोमती और घाघरा, इसमें भी गोमती और घाघरा, मतलब 3 नंबर गोमती है और 4 नंबर घाघरा है। पहले नंबर पे कोसी या गंडक। तो दोस्तों अपन जैसे ये गंगा नदी आ रही है, तो जो गंडक नदी है वो नेपाल से होती हुई उत्तर प्रदेश से बहती हुई गंगा में मिल जाती है, जबकि जो कोसी नदी है वो बिहार में बहती है और बिहार का इसे शोक भी बोलते हैं। जो गंडक है वो पहले आती है और वो नेपाल के नीचे स्थित है। तो 1 नंबर पे गंडक आएगा। तो गंडक, गंगा, गोमती और घाघरा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री से, मानसरोवर से, गोमुख से, गोमुख से निकलती है। बेतवा नदी मिलती है यमुना में। निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? अलकनंदा नदी पर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है? तो इनमें से गंगा, दामोदर, कोसी। तो कोसी नदी है और कोसी को बिहार का सुख भी बोलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नद या ज्वार बनाती है? तो दोस्तों जो अपभ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से बहकर जाने वाली नदियां ज्वार नद बनाती हैं, जिसमें ताप्ती, नर्मदा दोनों ही नदियां हैं। तो इसमें ताप्ती आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदियां नहीं है? भीमा है, डाउन है, तेल नहीं है। तेल किसकी सहायक नदी है? तेल तेल सहायक नदी है किसकी? महानदी की। कृष्णा नदी से संबंधित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। कृष्णा पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, सबसे बड़ी नहीं है, सबसे बड़ी है गोदावरी। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश इसके बेसिन क्षेत्र के हिस्सेदार हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक बिल्कुल है दोस्तों, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इसके बेसिन हिस्सेदार हैं। जो इसकी सहायक नदियां और सभी हैं उसमें ये तीनों राज्य आते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्णा इसकी सहायक नदी है नहीं दोस्तों, पूर्णा इसकी सहायक नदी नहीं है। पूर्णा गोदावरी की सहायक नदी है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी के लिए एक बहुउद्देशीय परियोजना है, बिल्कुल सही है। तो 2 नंबर और 4 नंबर सही ऑप्शन है। तो 2 और 4। कृष्ण कृष्णा जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो ये किनके मध्य है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र। तमिलनाडु का नहीं है।
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि इसमें भी तमिलनाडु है और इसमें भी तमिलनाडु है। तुंगभद्रा और भीमा किसकी सहायक नदियां हैं? तुंगभद्रा और भीमा कृष्णा की सहायक नदियां हैं। निम्न में से कौन सी एस्चुरी का निर्माण करती है? गोदावरी, ताप्ती, महानदी, कृष्णा। तो एस्चुरी, इसका निर्माण उच्च ज्वार वाले क्षेत्रों में होता है तथा ऐसी नदियां इनका निर्माण करती है जो रिफ्ट वैली से बहती हुई आती है, जैसे ताप्ती और नर्मदा। डेल्टा का निर्माण निम्न ज्वार वाले क्षेत्र में होता जो पश्चिमी बंगाल या बंगाल की खाड़ी में होता है, या तटीय पौधे पाए जाते हैं। एस्चुरी कभी उपजाऊ भूमि नहीं बनाती हैं। जो नर्मदा या ताप्ती नदियां हैं, इनके मुहाने पर कभी उपजाऊ भूमि नहीं पाई जाती है। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा बनाती है, स्वर्णरेखा बनाती है, नर्मदा नहीं बनाती है। किस नदी का उद्गम बैतूल से है? तो ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल से है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? नर्मदा नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सा बांध तमिलनाडु में स्थित है? तमिलनाडु में है मेट्टूर बांध, जो कावेरी नदी पर बना है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध बनाया गया है, यह महानदी पर बनाया गया है। नागार्जुन बांध किस राज्य में स्थित है? नागार्जुन है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा नदी ज्वारनात्मक बनाती है? तो नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय भारत में निम्नलिखित में से तीन नदी का उद्गम क्षेत्र अमरकंटक है। तो अमरकंटक से निकलने वाली है सोन, और अपन ने पढ़ा था सोन और नर्मदा, और महानदी भी इसी पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो दोस्तों एक तो सोन है, दूसरी है नर्मदा, सोन, नर्मदा और महानदी। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है दामोदर नदी को, क्योंकि ये अत्यधिक प्रदूषित है। यह सम्मिलित करना है विष्णुप्रयाग। दोस्तों अपन ने अभी भी देखा था पहले कि विष्णुप्रयाग कहाँ मिलती है? धौलीगंगा में। उसके बाद है दोस्तों कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग कहाँ मिलता है? पिंडार नदी में। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग मिलता है मंदाकिनी नदी में, और देवप्रयाग मिलती है भागीरथी में। तो डी में फर्स्ट, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। फिर सी में सेकंड, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कोयना बांध स्थित है, कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर। अपनी ट्रिक क्या थी? ये लक्ष्मी माता का बेटा है, तो लक्ष्मी से रानी लक्ष्मीबाई बांध, जिसे अपन राजघाट बांध भी बोलते हैं, माता से माता टीला बांध, और बेटा से बेतवा नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी कहाँ है दोस्तों? अपन ने ट्रिक याद करी थी कि श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में माटी के टीले पर बैठकर अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। तो ये कृष्णा नदी पर। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। मेट्रो बांध कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र में। 3 बांध बना है रावी नदी पर। गांधी सागर, ये सागर है दोस्तों, गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर किस नदी पर निर्मित है? तो यह है चंबल में। नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। उकाई परियोजना, उकाई परियोजना कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। ताप्ती नदी पर। निम्न में से सम्मिलित कीजिए। लोअर मतलब सम्मिलित नहीं है। लोअर सिलेरू आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर कर्नाटक में नहीं है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है। तो इसका ऑप्शन 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? चंबल पर गांधी सागर है, बिल्कुल है दोस्तों, ये सम्मिलित है। मिलान कीजिए। विष्णु प्रयाग अभी पढ़ा था, विष्णु धौलीगंगा में। कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग मिलता है पिंडार में। रुद्रा रुद्रप्रयाग मंदाकिनी, देवप्रयाग भागीरथी। तो दोस्तों 1 नंबर सबसे लास्ट में रुद्रप्रयाग, फिर 2 नंबर कर्णप्रयाग, 3 नंबर, मतलब 1 2 3 4, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बांध नदी घाटी परियोजना में नहीं आता है? तो दोस्तों मतलब दामोदर नदी घाटी परियोजना में नहीं आता दोस्तों, ये है दामोदर, दामोदर नदी घाटी परियोजना में नहीं आता है। तो दोस्तों तिलैया बांध आता है जो बराकर नदी पर है। मेतान, ये भी दामोदर की सहायक नदी है। मेतान बांध भी बराकर नदी पर है। पंचेत बांध दामोदर नदी पर। हीराकुंड महानदी पर। ये दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। धन्यवाद दोस्तों। अपना नेक्स्ट पार्ट होगा भारतीय मानसून।